किसी भी अर्थव्यवस्था का रक्त जो है क्रूड ऑयल को कहा जाता है। क्रूड ऑयल को अर्थव्यवस्था का रक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रूड ऑयल के कारण से व्यापक स्तर पर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या फिर अन्य, अभी क्रूड ऑयल के बारे में अब हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। जब से हरमुज जल संधि बंद होने की बात आई, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये बिंदु आपका बना रहा क्रूड ऑयल। तो आइए अब हम एक चर्चा स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल को लेकर के, जिसमें पहले मैं चाहता हूं कि क्रूड ऑयल कैसे बनता है ये आप सभी जानें। इसके बाद आप समझें कि क्रूड ऑयल से क्या क्या सह उत्पाद बनते हैं, है ना। क्रूड ऑयल से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे बनाया जाता है। जो रिफाइनरी होती हैं, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से केवल ऐसा नहीं होता कि केवल डीजल पेट्रोल बनता है। क्रूड ऑयल से ईंधन तो बनता ही है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एलपीजी बनता है, केरोसिन बनता है, एविएशन फ्यूल्स बनते हैं आपके। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे प्लास्टिक भी बनता है इससे, सिंथेटिक रबर भी इससे बनता है, बहुत सारे केमिकल्स इससे बनते हैं, उर्वरक इससे बनते हैं, पेंट बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं। आप समझिए बात को, क्रूड ऑयल से बहुत सारे सह उत्पाद बनते हैं, बहुत सारे हैवी प्रोडक्ट आपके बनते हैं इससे। डामर, बिटुमिनस, मोम, जो मोम वैक्स होती है, मोमबत्ती वगैरह सब क्रूड ऑयल से बनता है। लुब्रिकेंट्स बहुत सारे मशीनों में जो यूज किए जाते हैं क्रूड ऑयल से बनते हैं। ग्रीस जो आपकी होती है वो भी क्रूड ऑयल से बनती है। तो पेट्रोल ईंधन तो बनता ही है, ईंधन के साथ साथ प्लास्टिक, बिटुमिनस, डामर का आप सभी जानते होंगे, है ना। जो सड़क का निर्माण करते हैं ना आप, डामर का इसी से बनती है आपकी। बहुत सारे केमिकल्स आपको इसी से बनते हैं। तो क्रूड ऑयल का कैसे निर्माण होता है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, क्रूड ऑयल क्या है, इन सब पे हमें एक बहुत विस्तृत और बहुत बढ़िया से बात करनी है। और इस पे मैं आगे बढ़ते हुए पहले मैं आपको बताऊंगा कि वैश्विक स्तर पर कहां पर क्रूड ऑयल है, फिर इसके बाद हमारा डिस्कशन होगा कि भारत के पास कहां पे क्रूड ऑयल है। तो हो सकता है 2 से 3 सेशन में टॉपिक कंप्लीट हो पाए, लेकिन मैं ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कि इसके बाद आपको कभी भूलेगा नहीं, और दूसरा आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। हो सकता है इसके बारे में अभी तक आपके पास सामान्य जानकारी हो, मैं आपको इसमें विशेष जानकारी भी उपलब्ध कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, क्रूड ऑयल बनता कैसे है, समझिएगा बात को। ये एक मैं आपको डायग्राम ले रहा हूं पीछे एक डायग्राम दिख रहा है, ये आप ये मान लीजिए क्रूड ऑयल जो है आपका एक प्राकृतिक कच्चा तरल जीवाश्म ईंधन है। अभी कैसे बनता है इसके पीछे का कारण समझिए। आज से लाखों वर्ष पहले बहुत सारे समुद्री जीव और उनके अवशेष धरातल के नीचे दब गए। समय के साथ ताप और दाब के कारण से लाखों साल में जो है ये आपका बनता है। कहां पाया जाता है क्रूड ऑयल? धरती के अंदर। धरती के अंदर पाया जाने वाला कच्चा तेल, ठीक है, जिससे डीजल, पेट्रोल और बहुत सारे सह उत्पाद बनते हैं, उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है। ठीक है। आमतौर पे क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा प्राकृतिक खनिज तेल है जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी इस बात को तो जानते ही हैं कि जो आपका समुद्री क्षेत्र है, जो समंदर है, समंदर में जीवन है। समंदर में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रवाल पाए जाते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। समंदर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो समंदर में आमतौर पे होता क्या है, आप देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिए। समंदर में कई बार क्या होता है, बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। फॉल्ट मतलब भ्रंश, है ना। भ्रंश मतलब बीच से मान लीजिए कोई चट्टान टूट जाए समंदर में, और ये सब मान लो कोई टेक्टोनिक घटना हुई, है ना, टेक्टोनिक घटना के कारण से एक फॉल्ट पड़ जाए। तो जब फॉल्ट पड़ेगा तो ये वाली चट्टान मान लीजिए नीचे चली जाती है। समझाने के लिए बता रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और डीप जाते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, आप लोग इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। ऊपर ये वाटर है, पानी है समंदर में, ऊपर ये पानी है, ये तलहटी वाला क्षेत्र है, तलहटी वाला क्षेत्र है ना। निश्चित तौर पे ये एक प्लेट होगी, चट्टान होगी। कई बार टेक्टोनिक घटनाओं के कारण से यहाँ पर भ्रंश पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भ्रंश पड़ जाता है। तो जब यहाँ पे भ्रंश पड़ जाएगा तो ये हिस्सा हो सकता है नीचे चला जाए। अब ये भ्रंश कैसा है, ये
देखना पड़ेगा, उस पर मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं पढ़ाता हूँ। ये नीचे चला जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जितने भी जलीय जीव हैं, जलीय जीव हैं, है ना, या प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, या फिर प्रवाल हैं, शैवाल हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है, लाखों वर्ष तक, एक दो दिन नहीं, लाखों वर्ष तक ये जमे यहां पर दबे रहते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या है, लंबे समय काल में तापमान के कारण से और दाब के कारण से ये जितने भी जलीय जीव हैं ये बदल जाते हैं क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल पे। इसको ऐसे देखिए, ये आपका देखिए एक चट्टान है, इस चट्टान का दबाव पड़ता है, इसके नीचे आप देखिए ये आपकी एक चट्टान है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वायर रॉक। इस रॉक में ही तेल होता है। इस रॉक में देखिए इधर उधर पानी है, ये पानी है, ये पानी है, पर ये जो चट्टान है जिसको हम रिजर्वायर रॉक कहते हैं, इसी में तेल होता है और इसी के ऊपरी हिस्से में गैस होती है ना। तेल जहां पे है, तेल का ही भाप जो होता है, उसका जो भाप होता है वही तो गैस होती है, तो ऊपर गैस होती है। तो आमतौर पे जो आपके तेल के कुएं होते हैं, आप यहाँ पे देखिए दो बेल बने हुए हैं, एक बेल आपका गैस के लिए है और दूसरा कुआं जो है तेल के लिए है। ठीक है, आमतौर पे अमूमन आप कुछ इस तरीके की, ये देखिए फिर से एक बार समझते हैं, ये आपका क्षेत्र है, ये आपका जो है यहाँ पे नीचे वाटर है, पानी है, और ये जो है आपका रिजर्वायर, आपका जो है चट्टान है जहाँ पर तेल है, ऊपर गैस होती है, यहीं पर आपका तेल और गैस दोनों को निकाला जाता है। समझ गए, धरती के अंदर पाया जाने वाला कच्चा तेल जिससे पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे सह उत्पाद बनते हैं, वो सारे क्रूड ऑयल कहलाते हैं। ये जीवाश्मों से बनते हैं। अब जैसे कोयला कैसे बनता है, कोयला भी कुछ इसी तरीके से बनता है। कोयला बनता है कि जैसे जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, लकड़ी है, वो क्या हो जाए, जमीन के नीचे दब जाए और लंबे समय तक दब जाए। ये लंबे समय का मतलब है लाखों वर्ष तक दबा रहे, ताप के कारण से, दाब के कारण से क्या हो जाएगा, वो कोयले में बदल जाएगा। अभी आप देखिए घर पे जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने के बाद उसका उत्पाद क्या बनता है, राख बचती है और कोयला बचता है, यही तो बचता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई बड़ा जंगल हो और वो जंगल जमीन के नीचे किसी भी घटना के कारण से नीचे दब जाए और दबा रहे लाखों वर्षों तक, तो क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। वैसे ही समंदर में यदि जलीय जीव और वहां की प्राकृतिक वनस्पति लंबे समय काल के लिए नीचे दब जाए किसी भ्रंश घटना के कारण से, तो किसमें बदल जाएगा, तेल में। समझ में आ रहा है सभी को, तेल कैसे बनता है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, प्राकृतिक जलीय जीवों से, जैविक पदार्थों से, समुद्री क्षेत्रों के आसपास ही होता है आपका जलीय, है ना। भारत में आप देखेंगे तो मुंबई हाई है ना, गुजरात वाला जो जामनगर और इधर वाला क्षेत्र है आपका, यहां पर भी पाया जाता है। ठीक है, क्रूड ऑयल केजी बेसिन में पाया जाता है। केजी बेसिन मतलब जो है कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है, कावेरी बेसिन में भी जो है आपका क्रूड ऑयल पाया जाता है। राजस्थान में जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, वहां पर भी क्रूड ऑयल पाया जाता है। अभी उस पर आएंगे हम, भारत के संदर्भ पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज समझ में आई, क्रूड ऑयल बनता कैसे है, इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं भाई, क्रूड ऑयल बनता कैसे, ये स्पष्ट हो गया। अब मैं हमेशा क्रूड ऑयल को भारतीय अर्थव्यवस्था का रक्त कहता हूं कि ये ब्लड है। ब्लड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि ये नहीं रहेगा, हमारे शरीर में ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। ब्लड क्या कर रहा है, आप जो कुछ भी खा रहे हो या आप सांस भी ले रहे हो तो उसको पूरे बॉडी तक सर्कुलेट करना, परिवहन का काम भी करता है ब्लड, है ना। ब्लड से ही सारे पोषक तत्व तो शरीर के हर हिस्से में जाते हैं। ब्लड नहीं हो, शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, आदमी मर तक जाता है ना। तो वैसे ही यदि क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड ऑयल का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा, इसी से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसी से सारी इंडस्ट्री चल रही है, जितनी मशीनें, फैक्ट्रियां सब इसी से चल रही हैं, इसी से आपका जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसी से आपका दैनिक जीवन चल रहा है, घर में भोजन भी इसी से ही मिल रहा है, सब कुछ इसी से मिल रहा है। तो जैसे शरीर में खून है, हर अंग को चलाता है, वैसे क्रूड ऑयल पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। इसलिए मैं इसको, आप इस बात को लिख सकते हो एग्जाम में, है ना। क्रूड ऑयल वह प्राकृतिक तरल ईंधन है जिसे अर्थव्यवस्था का रक्त कहा जाता है, क्योंकि ये परिवहन, उद्योग और ऊर्जा का मुख्य आधार है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए
अब आमतौर पे देखिए क्रूड ऑयल को कैसे रिफाइन किया जाता है, आइए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। आप देखिए ये क्रूड ऑयल है, इसको एक अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है। रिफाइनरी होती हैं, रिफाइनरी हमारे भारत में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, मैं डिस्कस करूंगा। उत्तर प्रदेश में एक रिफाइनरी मथुरा में है, हर जगह अलग, बरौनी में बिहार में रिफाइनरी है, रिफाइनरी पे बात करेंगे हम अलग से, ठीक है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस की रिफाइनरी है, काफ़ी बड़ी रिफाइनरी है। तो क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईंधन बनाया जाता है इससे, ईंधन में पेट्रोल बनता है आपका, कार और बाइक जो आपकी होती हैं पेट्रोल से चलती हैं, डीजल में ट्रक, बस और बहुत सारी कारें जो डीजल इंजन होते हैं जहाँ पर, एलपीजी गैस जिससे घर का खाना बनता है, केरोसिन, केरोसिन पहले मतलब बहुत बड़े स्तर पे उपयोग होता था, आज भी होता है। किसान वगैरह जो है केरोसिन के माध्यम से वो अपने जो ट्यूबवेल हैं वगैरह चलाते हैं। पहले घर पे लैंप चला करते थे, हमें याद है हम लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन लैंप ये सब चला करते थे। तो लैंप और स्टोव में केरोसिन का उपयोग किया जाता था। घर का जो चूल्हा रहता था, सरकार जो है केरोसिन देती थी राशन कार्ड में। राशन कार्ड मतलब गांव में जो कोटा आपका होता था, कोटा में राशन कार्ड से आपको 1 लीटर 2 लीटर केरोसिन मिलता था, जिसके और जबकि ज्वलनकारी होता है, ताकि घर का भोजन आप बना पाएं। अब केरोसिन मिलना बंद हो चुका है, अब केरोसिन नहीं मिलता है ऐसे ही, अब ब्लैक में चाहे जरूर मिल जाए लेकिन ऐसे नहीं मिलता। सरकार अब पीडीएस के माध्यम से नहीं देती, क्योंकि सरकार ले आई है उज्ज्वला, अब हर घर में गैस सिलेंडर पहुंच चुका है उज्ज्वला के माध्यम से। तो लैंप हो गया, है ना। एविएशन फ्यूल, हवाई जहाजों में गैसोलीन का उपयोग किया जाता है, ये सब कुछ आपका इसी से तो बनता है ना। उद्योगों में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, केमिकल्स, उर्वरक, पेंट, डिटर्जेंट, ये सब बनते हैं, बहुत सारे हैवी प्रोडक्ट बनते हैं। हैवी प्रोडक्ट में डामर हो गया, बिटुमेन बोलते हैं उसको, बिटुमेन सड़क बनाने में उपयोग होता है। मोमबत्ती, जो मोम आपकी होती है, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीसिंग होती है, सब चीज़ें इससे बनती हैं। अब ये होता क्या है, क्रूड ऑयल को एक बड़े टावर में गर्म किया जाता है। ये आप देखिए कैसे गर्म करते हैं, ये आप टावर देख पा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा टावर है, इसमें रिफाइन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टावर होते हैं आपके, अलग अलग जो है फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन किया जाता है, जिसको हम आशवन विधि कहते हैं। अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ निकलते हैं इस पे। आप देखिएगा ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो है एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस सबसे हल्की चीज होती है, आप देखेंगे सबसे ऊपर सबसे हल्की चीज ही तो रहेगी, सबसे भारी चीज सबसे नीचे मिलेगी। तो सबसे ऊपर आपका लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस आपकी होती है, एलपीजी गैस, जिसपे आपके घर पे खाना बनता है। इसी क्रूड ऑयल से बनती है। जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करेंगे, उसकी भाप तो निकलेगी ना, भाप जाकर कहाँ स्टोर होगी, ऊपर, और ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो एलपीजी गैस आपका क्रूड ऑयल से बनती है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे नेफ्था बनता है। नेफ्था, नेफ्था से प्लास्टिक और केमिकल्स बनाने में नेफ्था का उपयोग होता है। इसके बाद देखिए बीच में, ये जो बीच वाला सेगमेंट है, इसको गैसोलीन कहा जाता है, पेट्रोल है ये आपका। कार, बाइक, इन सब में जो है 40 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पे आपका पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल बनता है आपका। इसके बाद केरोसिन, केरोसिन आपका देखिए इससे भारी आपका केरोसिन है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर केरोसिन आपका बनता है। केरोसिन आपका मतलब ये हवाई जहाजों में भी उपयोग किया जाता है, स्टोव में भी उपयोग किया जाता है। डीजल इसके नीचे बनता है, पेट्रोल देखिए ऊपर बन रहा है, उसके बाद केरोसिन बन रहा है, फिर डीजल बन रहा है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो डीजल बनता है, और डीजल ट्रकों में, बसों में, डीजल इंजन की कारों पे उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो है हैवी गैस ऑयल। हैवी गैस ऑयल जो है, जिसको हम हैवी ऑयल कहते हैं, हवाई जहाज और भारी मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो आपका हैवी गैस ऑयल बनता है। इसके बाद आपका सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे भारी पदार्थ होता है, यहां पर आपका डामर बनती है। डामर क्रूड ऑयल का छोटा छोटा भी कतरा काम आता है, क्रूड ऑयल का कुछ भी बेकार नहीं जाता है। ये बिटुमेन है, अवशेष कह सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं सड़क बनाने में। सड़क बनाने वाली डामर तो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत गड्ढी होती है, कभी हाथ से आप
ऐसे पकड़ लीजिए तो छूटेगी नहीं फिर वो, है ना, वो चिपकती है, चिपचिपी होती है शरीर में, यदि किसी कपड़े वपड़े में लग गई तो फिर बड़ा मुश्किल से कपड़ा खराब कर देती है। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम क्रूड ऑयल को, यहाँ पे क्रूड ऑयल है, नीचे टेम्परेचर देते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो सबसे हल्की चीज सबसे ऊपर बन रही है और सबसे भारी चीज सबसे नीचे बन रही है। समझ में आया आप सभी को क्रूड ऑयल कैसे बनता है? क्रूड ऑयल को गर्म करने पर उसके अलग अलग भाग पर अलग अलग तापमान के अनुसार चीजें बनती हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है? समंदर से शुरुआत होती है क्रूड ऑयल की, समंदर के जीवन से शुरुआत होती है। आज से करोड़ों साल पहले छोटे छोटे जीव, प्लैंकेट, शैवाल, ये सब समंदर में क्या हो गए? दब गए। मरने के बाद समंदर की तलहटी में जमा हो गए। समंदर में बहुत सारे जीव जंतु मरते रहते हैं ना, मरने के बाद वो समंदर पे जमा हो गए, भ्रंश प्रक्रिया हुई, परतों में लगातार दबते चले गए। समय के साथ साथ उनके ऊपर मिट्टी, बहुत सारी चट्टानें जमा होती चली गईं। ये जीव गहराई में दबते चले गए। एक लंबे तापमान और दबाव के परिणाम स्वरूप ये जो है जैविक पदार्थ धीरे धीरे पहले केरोसिन में बदले, फिर पेट्रोलियम में बदले, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, फिर गैस बन जाते हैं। तो मतलब ये जो समुद्री जीव होते हैं यही है तेल, समंदर का जीवन ही तेल है। ठीक है, वहां पर एक रिजर्वायर फॉर्मेशन होता है, चट्टान में जाकर ये सब जमा हो जाते हैं और इसके बाद जो है कुएं के माध्यम से इनको निकाला जाता है। निकालने के बाद इसको रिफाइनरी पे लाया जाता है। तो जो जैसे हम इंपोर्ट करते हैं जिन देशों से, वहां से हम क्रूड ऑयल, वो सीधा उपयोग योग्य नहीं होता है, उसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अलग अलग चीजों में वो बदल जाता है। समझिए, क्रूड ऑयल को बनने में समंदर में 10 लाख साल से 10 करोड़ साल भी लग सकता है, बहुत टाइम लगता है। तभी कह रहे हैं आने वाले समय में, मतलब आपको ये समझिए, आने वाले समय में आपका मतलब 2050 तक ये क्रूड ऑयल समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे जा रहे हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाया जा रहा है, सोलर एनर्जी पे जाया जा रहा है, विंड एनर्जी पे हम जा रहे हैं। तो हम क्या है, अब सतत एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय पे डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपने वो एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, एक बच्चा जो है रेड लाइट में अपने फादर की, जब वो बोलता है ना अपने फादर से कि मुझे लगता है कि आगे चल के मैं साइकिल खरीदूंगा, तो फादर पूछते हैं कि क्यों खरीदोगे? वो बोलता है सारा पेट्रोल तो आप खत्म कर दोगे। तो आने वाले समय पे ये चूंकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, बाकी देखो एक लंबे समय काल में चूंकि ये बनता है तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में बना हुआ है। तो अल्टीमेट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बनता कैसे? समुद्री जीवों से बनता है। समुद्र तल पर जीव जमा हो जाते हैं, मिट्टी रेत की परतें लगातार दबती रहती हैं, तापमान और दबाव के कारण से लाखों वर्ष तक, लाखों साल तक जो है पहले केरोजन बनता है, फिर क्रूड ऑयल और गैस बनती है, फिर जितने भी रिजर्व जो छिद्रयुक्त चट्टानें होती हैं उनमें जाके जमा हो जाता है, फिर एक ट्रैप रॉक बन जाती है। बाद में ड्रिलिंग के माध्यम से हम कुआं बनाते हैं, कुआं बना के निकालते हैं। जैसे पानी निकाला जाता है ना, पानी के लिए हम कुआं बनाते हैं जिसको हम ट्यूबवेल कहते हैं, वैसे ही ऐसे ही इसको भी बनाते हैं, इसको भी निकालते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? लेना चाहो ले लो स्क्रीनशॉट, वैसे मैंने समझा तो दिया, अब क्या ही समझाऊं आप लोगों को। तो क्रूड ऑयल क्या होता है और क्रूड ऑयल कैसे बनता है, कैसे पेट्रोल बनता है, कैसे डीजल बनता है, सब समझा दिया। अब एक बार फिर मुझे बता दो, किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो, किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मुद्दा आता है कि भारत में कहां कहां क्रूड ऑयल पाया जाता है, विश्व में कहां क्रूड ऑयल पाया जाता है। इस पे मैं वैसे अलग से अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। यदि मैं भारत के संदर्भ में कहूं तो हमारे देश में भी क्रूड ऑयल है, बहुत है क्रूड ऑयल। अभी देखेंगे हम, मैं मैप में ही दिखा दूंगा आपको। ये देखिए क्रूड ऑयल ऐसे निकालने के लिए इस तरीके की आप देखते होंगे, ये जो कुएं होते हैं वहां पर जो है इस तरीके के पूरे मशीनें लगी होती हैं क्रूड ऑयल को निकालने में। ये है क्रूड ऑयल, ऐसा होता है। आप तो सब ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब समझ जाते हैं। तो भारत में देखो बहुत क्रूड ऑयल है, भारत में बहुत क्रूड ऑयल है। कहाँ पाया जाता है क्रूड ऑयल? मुंबई हाई में पाया जाता है, जिसको हम वेस्टर्न ऑफशोर कहते हैं, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। अरब सागर में खूब तेल है, ठीक है।
मुंबई हाई में है, वसीन क्षेत्र में है ना। अभी बात करेंगे इस पे आगे चल के, अगले सेशन में डिटेल करेंगे। राजस्थान में बारमेड़ बेसिन है आपका, भारत का सबसे बड़ा ऑनशोर तेल उत्पादक क्षेत्र है, बारमेड़ में खूब तेल है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ऐसे करके नाम है इन तेल क्षेत्रों के, मैं बात करूंगा इसमें बाद में, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में भी तेल है ना। डिगबोई का नाम आपने सुना होगा, डिगबोई, नाहरकटिया, है ना, कई सारी जगह हैं, नाम याद कराऊंगा आपको। गुजरात में जो हमारा जो है खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर भी तेल के भंडार पाए जाते हैं। अंकलेश्वर का नाम सुना होगा, कलोल का नाम सुना होगा, मेहसाणा का नाम सुना होगा आपने, खंभात क्षेत्र, इन सब में पाया जाता है। केजी बेसिन में तेल पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन वाला क्षेत्र है। गहरे समंदर तेल के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ओएनजीसी का नाम सुना है आपने, ओएनजीसी यहाँ पर जो है तेल वगैरह निकाल रहा है। ओएनजीसी हमारे देश की एक संस्था है जो पता करती रहती कि कहीं तेल वगैरह तो है नहीं, पीएसयू है आपकी, है ना। इसके बाद कावेरी बेसिन में भी तेल है। अरुणाचल प्रदेश में भी निगरू क्षेत्र है, वहां पे भी तेल है। पश्चिम बंगाल में अशोकनगर में भी तेल है, बहुत जगह तेल है, तेल ही तेल है। तेल पे बात करेंगे आगे, अब अगले सेशन में। इतने ही रखते हैं आज के लिए इसमें कुछ। हाँ, वैश्विक स्तर में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला के पास है, वेनेजुएला के पास है सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल। अमेरिका के पास भी है, लेकिन अमेरिका का जो तेल है ना वो सेल गैस के तौर पे है। जो वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ट्रैप है, चट्टानों में ट्रैप है, थोड़ा सा उसकी माइनिंग करना कठिन है, जटिल है। तो अमेरिका के पास भी खूब एनर्जी सोर्स हैं, लेकिन विश्व के सबसे ज़्यादा सेल गैस कहीं पाई जाती है तो अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका के पास खूब एनर्जी है, कोयला भी बहुत है अमेरिका के पास, इनफैक्ट एंथ्रेसाइट कोयला वहाँ पाया जाता है। लेकिन वेनेजुएला के पास समुद्री तेल बहुत है, मैक्सिको की खाड़ी में भरा हुआ है दमादम। वेनेजुएला निकाल नहीं पाता, इतना डीजल पेट्रोल है उसके पास, अभी क्रूड ऑयल इतना है कि अभी वो निकाल, उसका उत्पादन ही चालू नहीं किया। अभी तो वेनेजुएला के बारे में निकोलस मादुरो को उठा ले गए ट्रंप, है ना। अब वहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बैठ गई वेनेजुएला में। वेनेजुएला की स्थिति अब पूरी तरीके से अमेरिका के नियंत्रण में। अमेरिका आपको पता है ददुआ लोग हैं। एसएससी एस्पिरेंट, अभी बात करेंगे इस पे। बुलंद खान कह रहे हैं बारमेड़ में सर कौन सा समंदर है जहां पे तेल आ गया? आपको पता है क्या, बारमेड़ में पहले समंदर था, रेत देखते हैं ना आप वहां पे। आप राजस्थान में रेगिस्तान की रेत कभी आपने देखी है? आप रेत को देखिएगा, वो रेत समंदर की रेत है। पहले ये ऐसा थोड़ा ना था, पहले तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग थी, यूरेशियन प्लेट अलग थी, दोनों प्लेटों के बीच में टेथिस सागर हुआ करता था। दोनों प्लेटें आपस में आके मिल गई, टेथिस सागर हिमालय पर्वत श्रेणी बन गया। याद करो आज से लाखों करोड़ों साल पहले की घटना, कार्बेनिफेरस इरा में क्या हुआ था, भूगोल में जाइए आप जाके, ये टेथिस सागर का क्षेत्र है, टेथिस सागर हुआ करता था, याद करिए, पढ़ाया है मैंने ज्योग्राफी की क्लास में। वही है, इसलिए असम वाले क्षेत्र में कहां से आ गया, सब वही क्षेत्र है, टेथिस सागर का क्षेत्र है। आज भी देखिए बहुत सारी नमकीन झीलें पाई जाती हैं राजस्थान में, नमकीन झीलें पाई जाती हैं, डिडवाना है, सांभर झील है, नमक बनाया जाता है। कहां से नमक आ गया भाई? ये समंदर का पानी था, नमक तो समंदर के पानी से बनता है, तो समंदर टेथिस सागर है ये, ठीक है, उसी का क्षेत्र है। भारत में आएंगे, सब बात करेंगे अगले सेशन में, क्रूड ऑयल पे बढ़िया से बात करेंगे। मैं जो टॉपिक लेता हूं गहराई से उसे पढ़ाता हूं, आपको संतुष्ट कर दूंगा इस टॉपिक से, फिर आप जीवन में कभी गलतियां नहीं होंगी। भारत के संदर्भ में एक सेशन रहेगा और एक विश्व के संदर्भ में सेशन रहेगा क्रूड ऑयल को लेकर, है ना। ठीक है।